और आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम है, शॉर्टकट में बोलेंगे हम लोग आईटीएफ। क्या बोलेंगे? आईटीएफ। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो आईटीएफ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है, प्रीवियस चैप्टर के फंक्शन एंड रिलेशन, क्या फंक्शन और एंड रिलेशन, उनमें आपने काफी मस्ती की होगी और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आया होगा, है ना? क्योंकि मैं इन चीजों को इस तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ कि हर किसी को ये समझ में आए, है ना? तो देखो, आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है आईटीएफ। क्या? आईटीएफ, है ना? और आप लोग उसे प्यार से बोलते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं त्रिकोणमिति व्युत्क्रम फलन। त्रिकोणमिति व्युत्क्रम फलन, है ना? तो देखो, पहले तो इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, इनवर्स। क्या? इनवर्स। अरे ये तो इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? अब देखो, आप कहते हो कि फंक्शन का भी हमें पता है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक भी हमको मालूम है ना? इनवर्स भी हमें पता है ना? तो देखो, अब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले मेन टॉप जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होते हैं तो आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, है ना? यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन 10th क्लास एंड 11th क्लास अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं ये सारी चीजों में आपको पता पड़ गया, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री के मेनली 6 फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शन होते हैं? फंक्शन, है ना? ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शन होते हैं? ये होता है साइन, है ना? कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। क्या? कोसेक, है ना? अब यहाँ पे ये साइन होता है, ये कोसाइन होता है, ये टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है ना? और ये सेक साइन होता है और ये कोसेक साइन होता है ना? तो ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हो, है ना? अब आप कहोगे ये तो पता है कि हाँ ये इनवर्स होता है, लेकिन ये सॉरी ये तो पता है कि ये फंक्शन होते हैं, है ना? आपको भी पता है और मुझको भी पता है, लेकिन अब आप डिस्कस होता है कि इनवर्स क्या होता है ना? इनवर्स पे हम फंसते हैं। क्या फंसते हैं? तो देखो, बोलेंगे हमने सिंपल फंक्शन पढ़े थे, साइन एक्स, कोसेक, टेन एक्स, कोट एक्स, ये सारी चीजें हमको आती हैं। अब देखो, जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस 9th या 10th में पढ़ा है, सॉरी 11th और 10th में पढ़ा है, वो एज इट एज ऐसा ही रहेगा, केवल इनवर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इनवर्स लग जाएगा। सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, सारे मेथड सेम रहेंगे, वही प्रोसेस होगा, खाली जो फंक्शन है उसमें क्या लग जाएगा? इनवर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इनवर्स लग जाएगा। सपोज दैट, क्या सपोज दैट मैंने एक फंक्शन लिया, मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू साइन एक्स। क्या? y इक्वल टू साइन एक्स। क्या लिया? साइन एक्स, है ना? अगर इसको x को इसके ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये साइन क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। और हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए फंक्शन एंड रिलेशन, वहां से देखें तो साइन जो फंक्शन है उसका डोमेन तो x है और कोडोमेन क्या है? y है। क्या है? कोडोमेन क्या है? y है। या रेंज क्या है? y है। बस इनवर्स में इतना होता है कि डोमेन कोडोमेन बन जाता है और जो कोडोमेन होता है वो डोमेन बन जाता है। अगर मैं यहाँ से x लूँ तो ऐसे x इक्वल टू हो जाएगा बाई अपॉन साइन, है ना? तो ये हो जाएगा x इक्वल टू साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स बाई। नीचे से ऊपर जाऊंगा तो पावर माइनस में चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स बाई। तो ये क्या हो गया? अभी देखो, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। फंक्शन पहले जो फंक्शन का डोमेन था वो कोडोमेन में चेंज हो गया और जो कोडोमेन था वो किस में चेंज हो गया? डोमेन में चेंज हो गया। यही मेनली डिफरेंस होता है इनवर्स का। किसका? इनवर्स का, है ना? आप कहोगे कि भैया यार ये तो थोड़ा आपने फंसाने वाला एग्जाम्पल दे दिया। मगर चलो, फंसाने वाला नहीं, अब मैं आपको निकालने वाला एग्जाम्पल देता हूँ, है ना? सपोज दैट अभी हम प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन और रिलेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फंक्शन और रिलेशन पढ़ा है ना? तो सपोज दैट मैंने माना लेट एक फंक्शन एफ है जो कहाँ जाता है? एक्स से बाई तक जाता है। कहाँ तक जाता है? बाई तक जाता है। एक फंक्शन मेरे पास एफ है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? वो एक्स से बाई तक जाता है। तो इस फंक्शन का
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, यानी कि इस फंक्शन का जो एक्स क्या है, एक्स इसका डोमेन है, क्या है, डोमेन है ना, और बाई क्या है, इसकी रेंज है, क्या है, बाई क्या है, रेंज है, ये रेंज या कोडोमेन, क्या, रेंज या कोडोमेन, है ना, कोडोमेन, कोडोमेन, है ना। हम सीधा को इमेज लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इमेज, क्या, इमेज। मेरे पास एक फंक्शन एफ है जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, फंक्शन एफ सच दैट एक्स गोज टू वाई, जो एक्स से वाई तक जाता है ना। तो इस फंक्शन का एक्स डोमेन है और वाई क्या है, कोडोमेन है, क्या है, वाई क्या है, कोडोमेन है। एक फंक्शन मान लिया मैंने जी, जी ऑफ एक्स वाई टू एक्स, और एक मेरे पास एक फंक्शन है जी, क्या, जी, जी फंक्शन जो है वो वाई से एक्स जाता है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, सॉरी, जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक्स क्या है, एक्स तो इसका कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन है, और बाई क्या है, बाई इसका डोमेन है, क्या है, डोमेन है ना। तो जो फंक्शन एफ है वो क्या होगा, इनवर्स होगा जी ऑफ एक्स का, किसका, जी ऑफ एक्स का, या एफ का इनवर्स होगा जी ऑफ एक्स, क्योंकि देखो फंक्शन एफ में जो डोमेन है, फंक्शन जी में वो क्या है, कोडोमेन है, फंक्शन जी में जो कोडोमेन है, फंक्शन एफ में वो डोमेन है, यानी कि इनकी वैल्यू एक्सचेंज होगी, क्या होगी, एक्सचेंज होगी। फंक्शन एज इट एज वही रहता है, क्या रहता है, वही रहता है ना, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये होता है इनवर्स, क्या होता है, इनवर्स, है ना। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर आपको सिंपल एग्जांपल भी लिया कि साइन बाई इक्वल टू साइन एक्स, है ना, जब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स बाई, है ना। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना, खाली फंक्शन इनवर्स में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, फंक्शन इनवर्स में चला जाएगा, है ना। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ साइन एक्स के ग्राफ से, किससे, मैं आपको एक एग्जाम्पल साइन एक्स के ग्राफ से समझाता हूँ, है ना। तो देखो है ना, तो देखो अब साइन जो इनवर्स फंक्शन है ना, उसको हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, किस समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं, है ना। इनवर्स का मतलब होता है जो फंक्शन की जो वैल्यू होती है, क्या होती है, वैल्यू वो एक्सचेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है ना। अगर फंक्शन एक्स एक्सिस पर है तो वो इनवर्स में जाके बाई एक्सिस पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, बाई एक्सिस पे चला जाएगा, है ना। तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में शिफ्ट हो जाएंगी, है ना। तो देखो मेरे पास एक फंक्शन है ना, बाई इक्वल टू साइन एक्स, क्या है, बाई इक्वल टू साइन एक्स, है ना। अब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाता है आप सभी को पता है, साइन एक्स का ग्राफ जो है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में रहता है ना, माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहता है ना। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ है ना, ग्राफ है मेरे पास, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई डैश एक्सिस और ये है एक्स डैश एक्सिस, कौन सी, एक्स डैश एक्सिस, है ना। अब जो साइन का जो ग्राफ है वो कैसे जाता है, साइन का ग्राफ जाता है वो इस तरीके से जाता है कुछ, साइन का ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाता है ना, यू नो, आप लोग जानते हैं साइन का ग्राफ इसी तरीके से जाता है, हाँ बोलेंगे बिल्कुल, इसी तरीके से साइन का ग्राफ जाता है ना। देखो अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है ना। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है पाई बाई टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है पाई, क्या होती है, पाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है थ्री पाई बाई टू, है ना, और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर होती है टू पाई, और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है फाइव पाई बाई टू, क्या, फाइव पाई बाई टू। इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर माइनस पाई बाई टू होगा, यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर कितना होगा, थ्री टू पाई, सॉरी थ्री पाई बाई टू होगा, है ना, यहाँ पर कितना होगा, टू पाई होगा, और यहाँ पर कितना होगा, फाइव पाई बाई टू होगा, लेकिन माइनस की वैल्यू होगी, किसकी होगी, माइनस की होगी, है ना। अब ये ग्राफ कैसा है, अब ये इनवर्स में नहीं है, किसमें नहीं है, इनवर्स में नहीं है ना। तो साइन साइन एक्स ग्राफ यही होता है ना, इसकी जो जो इसकी जो रेंज होती है, क्या होती है, रेंज होती है वो होती है माइनस वन से प्लस वन,
और इसका डोमेन होता है -π/2 से +π/2। क्या सॉरी, इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 से +1 और उसका जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2, है ना। अब देखो, अब मैं इसी के बगल में एक इनवर्स का ग्राफ लेता हूँ। किसका लेता हूँ? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ लेता हूँ, है ना। तो देखो, ये है मेरे पास दूसरा ग्राफ, है ना। सेम एट इज एज वही है। ये इसके एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सॉरी वाई डैश एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है। क्या है? एक्स डैश एक्सिस है ना। अब देखो, यहां से मैं क्या लेता हूं? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ लेता हूं। किसका लेता हूं? साइन इनवर्स एक्स का। अगर देखो मैंने कैसे किया है, यहाँ से x इक्वल टू भी साइन बाई होगा। क्या होगा? साइन बाई होगा, है ना। तो देखो मैंने क्या कहा था, जो डोमेन होता है वो कोडोमेन बन जाता है और जो कोडोमेन होता है वो डोमेन बन जाता है ना। फंक्शंस की क्या होती है? डोमेन कोडोमेन चेंज हो जाते हैं, फंक्शन का और कुछ नहीं होता है इनवर्स में, है ना। तो देखो यहाँ से अब ये ग्राफ जाएगा तो ये इस तरीके से जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब देखो, अब ग्राफ किस पे लिया है हमने? अब ग्राफ लिया है बाई एक्सिस पे। क्या है? बाई एक्सिस पे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? अब पलट गई है ना। अब पहले जो एक्स डोमेन था क्या बन गया है? कोडोमेन बन गया है। तो अब ग्राफ जो वो एक्स एक्सिस पर नहीं रहेगा। अब ग्राफ क्या है? एक्स एक्सिस पर नहीं रहेगा। अब ग्राफ किस पे जाएगा? अब ग्राफ जाएगा बाई एक्सिस पे। क्या? बाई एक्सिस पे, है ना। तो देखो, ये किसमें? इनवर्स में है। किसमें? इनवर्स में। ये एक्स डैश, ये बाई डैश और ये बाई, है ना। तो देखो, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। तो देखो, ये तो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, है ना। ये कितना होगा? ये π/2 होगा, है ना। ये पाई होगा, पाई होगा। और ये कितना होगा? 3π/2 होगा, है ना। और ये कितना होगा? 2π होगा, है ना। ये थोड़ा इस तरीके से घूम जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा? 5/2 होगा। कितना होगा? 5/2। यहाँ पर कितना होगा? π/2। यहाँ पर कितना होगा? पाई होगा। यहाँ पर कितना होगा? 3π/2। यहाँ पर कितना होगा? 2π। और यहाँ पर कितना होगा? 5π/2। माइनस का, किसका? माइनस का, है ना। अभी देखो, इस साइड हमारे पास जो फंक्शन था वो था सब y इक्वल टू साइन एक्स। क्या था? y इक्वल टू साइन एक्स। इधर आके फंक्शन को मैं इनवर्स में ले गया, है ना। पहले मैंने काउंट किया x इक्वल टू साइन बाई, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। यानी कि जब फंक्शन इनवर्स में जाता है, क्या जाता है? इनवर्स में जाता है, तो उसका जो डोमेन होता है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाता है और जो रेंज होती है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये है बेसिक बेसिक, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स। क्या? इनवर्स। आप लोगों के लिए इनवर्स का मतलब यहीं तक काफी है ना। अभी हम साइन को नहीं पढ़ेंगे, साइन एक्स नहीं पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। जो यहाँ पर जो -1 आ जाता है, इसकी पावर कितनी चली जाती है? -1 में चली जाती है और इसी को बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स, है ना। क्योंकि जब मैं इस वाले फंक्शन को बाई के नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो कहीं किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? इसकी पावर प्लस में थी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये है बेसिक डेफिनेशन किसकी? इनवर्स की। किसकी? इनवर्स की। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी, है ना। अब जो साइन के किसकी, सॉरी, जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस है, इनवर्स फंक्शंस है, उनका डोमेन और रेंज देखते हैं। क्या देखते हैं? डोमेन और रेंज देखते हैं, क्योंकि इसको डोमेन और रेंज पर बहुत सारे सवाल एक एक नंबर में बन जाते हैं, है ना। तो देखो, साइन इनवर्स, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री के ओनली 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, है ना, सेक और कॉसेक। तो यही 6 फंक्शन के बीच में हमको खेल करना है ना। इन 6 फंक्शन के बीच में हमको प्ले करना है और एकदम बिंदास तरीके से प्ले करना है ना। तो देखो, इनकी रेंज और डोमेन कहाँ तक होती है। देखो, अब देखो, अब ये है डोमेन और रेंज किनकी? ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की। क्या फंक्शन की? हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का पहला फंक्शन है बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या? साइन इनवर्स एक्स। जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट में होगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में होगा। जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे आपको पता पड़ता जाएगा। लेकिन हाँ, ये हर एक फंक्शन इनवर्स में होगा। किसमें होगा? इनवर्स में होगा, ये बात कंफर्म है ना। तो जो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है, क्या होता है? डोमेन होता है
वो -1 से और +1 के बीच में होता है। किसका होता है? -1 से +1 के बीच में होता है। यानी कि डोमेन में जो भी वैल्यू होंगी वो -1 से और +1 के बीच में होंगी, और जो रेंज होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में वेरी कर रही है। क्या कर रही होगी? वेरी कर रही होगी, है ना। जो cos इनवर्स x जो फंक्शन है उसकी भी जो डोमेन तो क्या होगा? डोमेन तो सेम होगा, डोमेन वही होगा जो जो साइन इनवर्स x का होगा। किसका होगा? साइन इनवर्स x का होगा, लेकिन रेंज डिफरेंट होगी। क्या होगी? रेंज डिफरेंट होगी। रेंज होगी 0 से पाई। क्या होगी? 0 से पाई, है ना। जो tan इनवर्स फंक्शन है, क्या है? tan इनवर्स फंक्शन है, उसकी जो डोमेन होगा वो क्या होगा? वो रेंज में से माइनस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रियल नंबर में से या रेंज में से माइनस कर दिया जाएगा -1 और +1। क्या? -1 और +1 रेंज में से क्या माइनस कर दिया जाएगा? -1 और +1, और इसके जो जो रेंज होगा और इसकी रेंज होगी -π/2 से पाई और -0, π/2 से -π/2 से पाई और 0, है ना। tan इनवर्स x की रेंज 0 भी आ सकती है ना, और -π/2 से प्लस पाई के बीच में भी आ सकती है। cot इनवर्स x का जो रेंज में से जो cot इनवर्स x है ना, वो होगा r माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 और 1। ये क्या होगा? इसका डोमेन होगा। क्या होगा? डोमेन होगा, और इसको रेंज होगी। क्या होगी? रेंज होगी 0 से पाई होगी और π/2 भी होगी। क्या होगी? π/2 भी होगी, है ना। और जो sec इनवर्स cos इनवर्स है, जो इनकी रेंज होगी वही डोमेन होगा। क्या होगा? जो इनकी रेंज होगी वही क्या होगा? डोमेन होगा। क्या होगा? डोमेन होगा, है ना। तो अब एक सवाल डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक सवाल अब देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ना। देखो, रेंज को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, है ना। तो देखो, वो कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, है ना, और ब्रैकेट के अंदर 1/√2, है ना, 1/√2। वो कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। एक फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स, है ना, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी जब उसका जो एंगल है, इसको एंगल ही बोलते हैं ना, क्या हो? 1/√2 हो। क्या हो? 1/√2 हो। तो देखो, पहले तो हमें हमारे पास क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमको एक फंक्शन दिया है। क्या दिया है? फंक्शन दिया है। सॉल्यूशन, हमको एक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स 1/√2। हमारे पास एक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो हम करेंगे लेट, हमने लेट माना y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, है ना। तो ये हो जाएगा साइन बाई इक्वल टू 1/√2। ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। ये कैसे होगा? जब मैं साइन को बाई के नीचे डालूंगा तो इसकी पावर -1 ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी, है ना। तो देखो, वी नाउ दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स है ना। तो वी नाउ दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, है ना। तो साइन इनवर्स की जो ब्रांच होती है क्या होती है? जो ब्रांच, उसकी ब्रांच की क्या, जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? वो रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से +π/2। क्या होती है? -π/2 से +π/2। ओपन ब्रैकेट होती है। क्या होती है? ओपन ब्रैकेट होती है। क्या होती है? ओपन ब्रैकेट होती है। ये होती है ना। अब यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक तो किसी को डाउट होगा नहीं, है ना। ये क्या है? ये देखो, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2। मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि जो साइन साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है उसकी रेंज जो होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में वेरी करती है, और उसका डोमेन जो होता है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करता है ना। तो देखो, साइन इनवर्स साइन 1/2 की अगर वैल्यू देखें, क्या देखें? वैल्यू देखें, साइन 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? वैसे 45 होती है। क्या होती है? 45 एंगल होती है। क्या होती है? 45। क्या? 45। लेकिन हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये कितना होता है? π/4 होता है। क्या होता है? π/4 होता है।
तो देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 45, और 45 को कैसे लिख सकते हैं हम, π/4 इक्वल टू 1/√2। बताओ किसी की आंख तक कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ साइन इनवर्स नहीं आएगा, यहाँ साइन इनवर्स नहीं आएगा, है ना, यहाँ साइन इनवर्स नहीं आएगा, है ना। तो देखो द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या है, तो वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 ये होगी π/4, क्या π/4, और π/4 जो वैल्यू है क्या है, π/4 जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आती है, कहाँ आती है, ये -π/2 से +π/2 के बीच में आती है ना। तो ये होता है थोड़ा रेंज और कोडोमेन का थोड़ा लफड़ा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और ये इनवर्स में सारे मेथड सारे प्रोसेस सेम होते हैं, है ना। बस क्या हो जाता है, फंक्शन इनवर्स में हो जाता है, किसमें हो जाता है, फंक्शन इनवर्स में हो जाता है ना। तो आइयो मैं आशा करता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छी समझ में आया, है ना। अब हम देखो इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, है ना। और एक्सरसाइज इसकी हम सॉल्व करते हैं और आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, है ना। तो ये वाला लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, है ना। और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से, किससे, 2.1 से। तो थोड़ा बेसिक रिवीजन करके आना है ना चीजों का, है ना। तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं एक मस्ती बात के साथ कि कुछ तो खामियां होती होंगी इस मोहब्बत में यारों, कि कुछ तो खामियां होती होंगी इस मोहब्बत में यारों, वरना महाभारत जिताने वाला कन्हैया कभी राधा को न छोड़ता, है ना। तो ये लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है।